पर हम DIG SP साहब महोदय को हमने एक पत्र दिया ताकि हमको ये जानकारी हुआ कि हमारे खिलाफ फर्जी को मिलाकर जैसे कि आरोप लगा है, जो कि पहले जैसे कि वो महिला द्वारा जैसे कि जिस महिला द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है, जो 17 तारीख को जैसे कि हमारी पत्नी प्रधान है, तो उसको लेकर बहल्ला जानवर उसकी फसल को नष्ट कर दिए थे। इसलिए उसने हमारे घर के ऊपर हमारे छोटे भाई गोरखनाथ सिंह के ऊपर एप्लीकेशन थाने पे दी कि हमारे फसल को नुकसान कर दे। बोलने पे हमसे वाद विवाद किए हैं। उसको लेकर वहाँ जैसे कि हमको बुलाया गया, हम गए तो ये हुआ कि आपस घर का मामला, तो हम कह भाई इसे तो हमारा जानवर नुकसान नहीं किया है। उसके बाद में अगर कोई ऐसी हुआ तो उनके जो डाल उसान है हम दे सकते हैं, तो ये बार नहीं हम मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। तो भाई मुकदमा उसमें पंजीकृत कर लिए। पहली तारीख को हमारे गांव के पांडे जी हैं, उनके लड़का भर्ती था सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में। हमको जब तक पुलिस का फ़ोन आया थाने से कि आप कहाँ हैं, आपका भाई कहाँ है, तो हम तो यहाँ गोंडा अस्पताल में, भाई हमारा गांव में एक डेथ हो गई थी तो उनको लेकर दाह संस्कार अयोध्या जा रहा है, तो कहीं जहाँ भी हो वहाँ से उनको बुला लीजिए। हमने तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया कि जहाँ तो कहीं कटरा पहुँचा, हम कहीं वहीं उतर लो और चले आओ वजीरगंज। हम इधर से वजीरगंज पहुँच गए। वहाँ हमको पता चला कि हमारे ऊपर पीड़िता महिला द्वारा आरोप लगाया गया है कि आपने ऐसा कार्य किया है। तो आप कहाँ थे उस समय? तो हमारे घर उस दिन गेट लग रहा था, तो हम अपने घर गेट लगवा रहे थे। और भाई हमारा 11:30 बजे गोंडा आया है, और गोंडा आया है और उसके बाद गाड़ी बनवाने के बाद को मिलाकर वो भाई हमारा बस अड्डे पे चला गया है। जो CCTV जो समय का घटना हमको बता रही हैं, उस समय हमारा भाई CCTV के उसमें है, बस अड्डे के पास में। यही हमारा वो है, और हमको फर्जी लोग परेशान कर रहे हैं सिर्फ वो करने के लिए। 2019 से मुझे परेशान करने में सांसद कैसरगंज पूरे अपने मनोविज्ञान से तुले हैं, ताकि हमारी ज़मीन गोंडा और फैजाबाद मार्ग पे हमारी ज़मीन है, जिस ज़मीन को सांसद कैसरगंज कब्जा करना चाहते थे। हमने जब काम शुरू किया तो कैसरगंज सांसद द्वारा रुकवा दिया गया। फिर हमने SDM महोदय से मिला कि सर मेरा काम क्यों रोका जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें बहुत बड़े आदमी का हाथ है, मैं क्या कर सकता हूँ। हमने सांसद जी से बात कर, सांसद जी ने कहा नहीं आपका जब कागज़ सही है तो आप काम करिए। फिर मैं कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ SP महोदय को, DM महोदय को कि हमको सुरक्षा दी जाए। इसके बाद में 17 तारीख को जिस महिला को इन्होंने हमारे पिताजी के बड़े भाई की बहू है, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया है, हमसे छोटा था वो एक्सपायर हो गया था। मैं सगे भाई के ऊपर फिर हमारे छोटे भाई के जानवर को लेकर एप्लीकेशन दिलवाए, उस पर FIR पंजीकृत हुई है। फिर उसके बाद में 28 तारीख दिखाकर हमारे छोटे भाई के ऊपर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जिसमें मेरा भाई गोंडा में है उस मौजूद जिस समय घटना दर्शाया गया है, और मैं अपने घर पे काम करवा रहा हूं ताकि गेट लग रहा है। मेरे यहाँ लेबर मिस्त्री काम कर रहे हैं, जो ताकि उनका नंबर मैं SO महोदय को दे चुका हूं, उनसे जांच कर लें। हमारे पिताजी 4 भाई बराबर में सबका मकान है, वहां आकर सब लोग जांच कर लें कि ताकि अगर हम दोनों भाई अगर एक बार भर अगर हमारी कहीं पर संलिप्तता मिल जाए तो मुझे फांसी चढ़ा दी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन कैसरगंज सांसद का पूरा ये है कि पूरे तरफ से हमारे 2 बस चल रही हैं, दोनों बस कर अगर आप लोग को मैं नंबर दे दूं, अगर चेक कर लीजिए 2019 से लेकर जब तक इनके ऊपर दिल्ली में कांड का वो लगा, जब उसके पहले तक हमारे गाड़ियों का कम से कम 10 लाख का चालान उन्होंने करवाया है। मैं हर तरह से मुझे तोड़ने का प्रयास किया गया, उसके बाद में तोड़ नहीं सके, तो अब इससे घिनौना आरोप हमारे ऊपर लगवाए हैं कि ताकि कुल मिला के हमको कोई जगह न मिले। लेकिन इसके लिए मैं इस आपके माध्यम से आया हूं कि मुझे फुल आशा बाटे कि गोंडा पुलिस हमारा पूरा जांच करी और जांच करके पूरा महन सही तथ्य पर पहुंची, गलत दोषी व्यक्ति पर चाहे हम हैं चाहे वो है कार्रवाई हुई। यह हमारा निवेदन है और यह हमारा रूप है।